तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, द सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज ए रत्ती बाई ज्वेलर्स। यानी कि निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज को स्वर्णकारों द्वारा रत्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप जब सेठ के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सेठ होते हैं ज्वेलरी को वेट करने के लिए रत्ती का प्रयोग करते हैं, एक रत्ती दो रत्ती, ठीक है। तो ये रत्ती बीज जो है वह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो आपके चार ऑप्शन है, पहला है ग्लाइसिन मैक्स, दूसरा है पाइसम सटाइवम, तीसरा है एब्रस प्रिकेटोरियस और लास्ट है लेंस क्यूलिनेरिस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है एब्रस प्रिकेटोरियस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर। यानी कि निम्न में से कौन सा रेशा जल के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वायर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो क्वायर है ये प्राप्त होता है कॉकस न्यूसीफेरा यानी कि नारियल से, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, मजीठ ए ब्रिलियंट स्कारलेट डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। यानी कि मजीठ जो कि एक चमकीला लाल रंग का अभिरंजक है वह प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो मजीठ है जो कि एक चमकीले लाल रंग का डाई होता है, कलर होता है, वह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है रूट ऑफ रूबिया कॉर्डिफोलिया। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, भोजपत्र इज ऑब्टेन फ्रॉम। यानी कि भोजपत्र किससे प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है द बार्क ऑफ बेटुला यूटिलिस। यानी कि बेटुला यूटिलिस की छाल से। अगला क्वेश्चन है, क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। यानी कि लौंग का तेल प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो लौंग का तेल है ये प्राप्त किया जाता है फ्लावर बड ऑफ साइजीजियम एरोमेटिकम से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इसबगोल इज। यानी कि इसबगोल का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है प्लेंटेगो ओवेटा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर खसखस मैट्स फॉर कूलिंग एयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट ऑफ। यानी कि ग्रीष्म काल में हवा को ठंडा करने के लिए खसखस की चटाई किसकी जड़ से बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है वेटिवेरिया जीजेनाइट्स। अगला क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम इज। यानी कि उर्द के वनस्पतिक नाम है। आप सभी ने उर्द का दाल सुना होगा, तो उसका बॉटनिकल नेम आपसे पूछा हुआ है। तो आपको बता दें कि जो ब्लैक ग्राम है ये प्राप्त किया जाता है विंगा मूंगों से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड वैक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। यानी कि तरल मोम प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है जोजोबा से। अगला क्वेश्चन है, च्युइंगम गम इज द लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। यानी कि च्युइंगम एक क्षीर है जो कि प्राप्त होता है किसके छाल से। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है एक्रस सपोटा। तो च्युइंगम जो कि एक लेटेक्स है यह प्राप्त होता है एक्रस सपोटा के छाल से। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ। यानी कि कत्था अंतः काष्ठ से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि जो कत्था होता है वह किसके अंतः काष्ठ से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है एकेरेसिया कटेचू। अगला क्वेश्चन है, सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट विच बिलोंग टू द फैमिली। यानी कि जो केसर प्रदान करने वाला पौधा है वह किस कुल से बिलोंग करता है। तो आपको बता दें कि जो केसर का पौधा है यह एरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है एरिडेसी फैमिली। अगला क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम ऑफ सॉल इज। यानी कि सॉल का वानस्पतिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सोरिया रोबस्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट ऑफ। यानी कि पत्तियों एवं तरुण तने से प्राप्त होने वाला हीना का पौधा कौन सा है, आपको इसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है लॉसोनिया इनर मिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द सोर्स ऑफ मॉर्फिन इज। यानी कि मॉर्फिन का
स्रोत है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा और जिसका भी आंसर सही होगा यानी कि जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका आंसर टैग करूँगा। तो आप जल्दी से जल्दी बताइए कि मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्राउन शुगर इज कॉमनली यूज्ड नेम फॉर, यानी कि सामान्य रूप से ब्राउन शुगर नाम प्रयोग होता है। तो आपको बता दें कि ये जो नाम ब्राउन शुगर कॉमनली यूज होता है ये यूज होता है हेरोइन के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सीसम प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि सीसम का जो पौधा है किस कुल से रिलेट करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है फेबिएसी। अगला क्वेश्चन है सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि सेफ्रॉन किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो सेफ्रॉन है वो प्राप्त किया जाता है क्रोकस सेटाइवस से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस, यानी कि भारतीय मसालों का राजा है। तो भारतीय मसालों का राजा है पाइपर निगरम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और आपको बता दें कि पाइपम निगरम को हम काली मिर्च के नाम से जानते हैं। तो ये काली मिर्च का बॉटनिकल नेम भी है। अगला क्वेश्चन है गम गूगल इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि गूगल गोद किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये जो गूगल गोद है ये प्राप्त किया जाता है कोमीफोरा वाइटी से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, यानी कि सरसों के तेल का जो तीखापन होता है वह किसके कारण होता है। तो सरसों के तेल का जो पुंजेंट टाइप होता है यानी कि जो तीखापन होता है वो होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, यानी कि किस देश को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो आपको बता दें कि भारत को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द टर्मिनल बर्ड्स ऑफ टी प्लांट आर कॉमनली नोन एज, यानी कि चाय के पौधों के शीर्षस्थ कलिकाओं को सामान्यतः कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर आपको कमेंट करके बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है बास्ट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ, यानी कि बास्ट रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कोरकोरस। अगला क्वेश्चन है सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ, यानी कि सिट्रोनेला तेल किन पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सैम्बोपोगन नार्डस। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ पेपरवर्स सोमनीफेरस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम, यानी कि पेपरवर्स सोमनीफेरम का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है अनरिप कैप्सूल, यानी कि बिना पका हुआ कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है द कॉमर्शियल जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉमर्शियल जूट फाइबर होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं या किससे बनाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्लोएम फाइबर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेट्रो प्लांट्स बिलोंग टू फैमिली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है यूफरबिएसी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।